नमस्कार दोस्तों। राजेंद्र चंद्रकांत राय द्वारा लिखित विलियम हेनरी स्लीमन की प्रेम कथा का 7वां भाग और अंतिम किस्त आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। पिछली किस्त में आपने सुना कि विलियम हेनरी स्लीमन अपना भाषण देने के लिए क्लब में जाते हैं। उनके व्याख्यान से बहुत सारी गलतफहमियां ठगों के बारे में दूर हो जाती हैं। लोग हतप्रभ हैं उनको सुनकर। एमिली भी उन्हीं में से एक हैं। वो उनके बहुआयामी व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित होती हैं और कहती हैं कि कमाल का व्यक्तित्व है। आगे क्या होता है सुनिए। गर्मियां आईं तो फिर वही धूल और पसीने का मौसम लौट आया। ऐसी ही खुश्क दोपहरी वाली एक शाम को आम की उस अमराई में घूमते हुए, जो कि केंट एरिया और जबलपुर नगर के मध्य में कुछ एकड़ में फैली हुई थी और जिसे बरजोर सिंह और उसकी पत्नी ने लगाया था, सरकार ने वह भूमि बाग लगाने के लिए बिना भाड़ा लिए ही उन्हें दे दी थी। स्लीमन ने एमिली से कहा, जानती हो डियर, इस बाग के आम बहुत मीठे हैं, परंतु इन्हें बरजोर सिंह चखते भी नहीं हैं। क्यों? वे तो बाग के मालिक हैं। मालिक हैं इसीलिए तो नहीं खाते। हिंदुओं में ऐसी परंपरा है कि जो आम का पेड़ लगाता है वह और उसकी पत्नी तब तक उसका फल नहीं चखते जब तक कि आम की शादी इमली के पेड़ से नहीं करा देते। पेड़ की शादी? हाँ, आम के पेड़ की शादी। हाउ फनी। नो नो, नॉट फनी डियर। यह तो एक उच्च कोड की भावना है। पेड़ लगाने वाले उन पेड़ों के माता पिता हो जाते हैं और माता पिता का यह कर्तव्य होता है कि वे अपने बच्चों का विवाह करें, अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को निभाएं। ठहरो, चलो बरजोर सिंह से ही पूछते हैं। बरजोर सिंह, बरजोर सिंह। बरजोर सिंह दौड़ते हुए आए। हाँ हुजूर, फरमाइए, आप अपने इस आम के पेड़ की शादी कब करोगे? साल 2 साल बाद ही कर पाए हुजूर। क्यों? अब एक खर्च के लाने पैसा नहीं आ। कितना रुपया खर्च करोगे? 2-1 हजार लग जाए सरकार। 2 हजार? तुम्हारे पास इतना रुपया है? कहाँ हुजूर, घर वाली के जेवर बेच दे हैं, उसे मिल जाए 2-1 हजार रुपया। एमिली देख रही थी कि स्लीमन देसी भाषा में बरजोर सिंह से बात कर रहे थे। एमिली ने पूछा, यू नो डायलेक्ट ऑफ दिस नेटिव्स? यस आई नो डियर, इट इज अ बुंदेली, अ डायलेक्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज। फिर उन्होंने एमिली को अंग्रेजी भाषा में बताया कि बरजोर सिंह का क्या इरादा है। एमिली भावनात्मक रूप से प्रभावित हुई। पहले उसे जो भारतीय रीति रिवाज बेसिर पैर वाले लगते थे, अब उनमें एक दर्शन और गहरी पारंपरिक दृष्टि नजर आने लगी। उन्होंने कहा, एक्सेलेंट। स्लीमन मुस्कुराए। है ना ये अनोखे लोग और इनका यह अनोखा देश, पर इसे जानने समझने की जरूरत है। ऊपर ऊपर सतह पर देखने से कोई कुछ भी नहीं जान पाएगा, अंदर उतरना होगा। एमिली ने शरारत से कहा, और आपको जानने के लिए भी आपके अंदर उतरना होगा। मेरा तो सब कुछ सरल और सतह पर ही है, पर उसकी बारीकी जानने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। क्या तुम गई हो एमिली? कोशिश तो की है। तो क्या पाया? मोती ही मोती। रियली आई लव यू विलियम।
आई लव यू टू मच। एमिली ने अपने दिल का इजहार इतनी आसानी से कर दिया था कि स्लीमन हतप्रभ रह गए। तब एमिली ने ही कहा, आई एम सीरियस अबाउट इट, वांट टू मैरी विथ यू, कैन यू परमिट मी। अब स्लीमन को लगा कि एमिली सचमुच गंभीर हैं, पर वे चुप ही रहे, मुस्कुराते रहे। फिर धीरे से कहा, आई लव यू टू एमिली। 21 जून 1819 का वाक्या। 20 वर्षीय एमिली जोसेफिन और 40 वर्षीय विलियम हेनरी स्लीमन के बीच उम्र का फासला गायब हो गया। वे एक दूसरे के लिए बने हैं, इस एहसास ने उन्हें आप्लावित कर दिया। और फिर जून की एक ढलती हुई गर्म शाम को जबलपुर का गिरजाघर इस जोड़े को विवाह के पवित्र बंधन में बांधकर अपना आशीष दे रहा था। विवाहित होकर एमिली स्लीमन के बंगले में चली आईं। बंगला विशाल और खूबसूरत था। सामने हरित बगीचा, बगीचे में कुलांचे भरते चितकबरे चीतल, विभिन्न किस्मों के फूल, लॉन ग्रास तथा ऊंची चहारदीवारी। बंगले में बड़ा सा बरामदा, हॉल, अध्ययन कक्ष, शयन कक्ष, रसोई घर, कुछ और कमरे, पीछे नौकरों के रहने के आउट हाउस वगैरह। शयन कक्ष और बैठक कक्ष में कपड़े और डोर खींचकर डुलाए जाने वाले बड़े बड़े पंखे, संतरी, अर्दली और पुलिस वाले भी। इतने बड़े घर और इतने बड़े व्यक्तित्व के स्वामी स्लीमन दोनों की मालकिन बनकर इस नई भूमिका में एमिली ने अपने को आह्लाद से भरा हुआ पाया। समुद्र की लहरों के शोर, तेज हवा में पालों की फड़फड़ाहट और कक्ष की खिड़कियों के पर्दों की फर फर ध्वनियों ने एमिली की नींद को तोड़ दिया। आधी रात से थोड़ा ज़्यादा ही वक्त गुजर चुका था। एमिली ने देखा कि स्लीमन बड़ी बेचैनी के साथ करवट बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर बदल नहीं पा रहे हैं। एमिली उनके निकट पहुंची। विली 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 डियर। स्लीमन कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर गहरी पीड़ा के चिन्ह जमा हो गए थे। क्या हुआ विली? वे खामोश रहे, मानो कुछ सुना ही नहीं, या फिर सुना परंतु कहने की ताकत न रही। उन्हें सांस लेने में भारी जद्दोजहद करना पड़ रहा था। एमिली ने एक स्विच दबाया। चंद मिनटों बाद ही दरवाजे पर दस्तक हुई। आने वाले से एमिली ने कहा, कॉल द डॉक्टर प्लीज। दरवाजे पर खड़ा अटेंडेंट उल्टे पैर लौट गया और जरा देर बाद ही डॉक्टर सहित दोबारा प्रकट हो गया। डॉक्टर ने स्लीमन का निरीक्षण किया, इंजेक्शन लगाया, नब्ज देखी। थोड़ी देर बाद पुनः एक और इंजेक्शन लगाया, फिर एक और। अब तक स्लीमन बहुत ही शांत पड़ गए थे और गहरी नींद में चले गए थे। डॉक्टर, हालत नाजुक है मिसेस स्लीमन, सुबह तक खतरा है। मुझे लगता है स्लीमन साहब को हल्का सा अटैक आया है। ओह, कुछ करिए डॉक्टर। आई विल डू माई बेस्ट मैडम, डोंट वरी। एमिली स्लीमन का हाथ लेकर उनके सिरहाने बैठ गईं। डॉक्टर भी खामोश बैठे रहे। एमिली ने स्लीमन के क्लांत और ढीले ढाले सिकुड़े हुए चेहरे को गौर से देखा। उन्होंने लक्ष्य किया, इन बीमार और लगभग अपंग स्लीमन में और विवाह के बाद वाले दिनों के स्लीमन में कितना अंतर आ गया है। तब वे सिर्फ दुल्हन भर थीं, फिरंगी ठगी दुल्हन बन चुकी थीं। स्लीमन दिन में तो व्यस्त रहते ही थे, रात को भी देर देर तक उन रिपोर्ट्स को लिखते रहते थे जिन्हें कलकत्ते भेजा जाता था। एमिली इस दौरान उन्हें कॉफ़ी पिलाती, उनकी तैयार की गई रिपोर्ट्स पढ़ती, कागज़ों को तरतीब से रखती।
एमिली स्लीमन की पत्नी से ज़्यादा उनकी सहयोगिनी बन गई थीं। स्लीमन भी तो उन्हें ठगों से संबंधित एक एक ब्यौरा सुनाया करते, चर्चा करते और सलाहें भी कबूल करते। एमिली भी ठग मामलों की एक विशेषज्ञ बन गई थी। स्लीमन चाहते थे कि एमिली के मन में ठगों, कातिलों, हत्यारों को लेकर किसी तरह का डर न रहे और उस समस्या को पूरी तरह से समझते हुए वे धैर्य तथा साहस भी दिखाएं। हुआ भी ऐसा ही था। बंगले में जहां पुलिस वाले, संतरी, अर्दली और नौकर चाकर थे, वहीं 3-4 खुख्वार हत्यारे भी रहा करते थे। चंद लोगों को ही पता था कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि सदी के सबसे क्रूर हत्यारों में से ही एक हैं। उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता था, परंतु स्लीमन ने उन्हें कारागार में न रखकर अपने घर पर रहने, आने जाने, घूमने फिरने की खुली आज़ादी दे रखी थी। यह कोरी इजाज़त ही न थी, बल्कि उनके प्रति व्यक्त किया गया खुला विश्वास भी था। मनोवैज्ञानिक रूप से उन पर प्रभाव डालने की प्रक्रिया थी कि वे जो कर रहे हैं वे देवी की आज्ञा नहीं, बल्कि एक घृणित और मानवता विरोधी दुष्कर्म है। उससे निजात पाकर एक अच्छे मनुष्य बनने की संभावना कभी भी खत्म नहीं होती। जो एमिली उन हत्यारों के बीच निर्भय रहती थी, अब स्लीमन की अस्वस्थता से भयभीत रहा करती हैं। 30 सालों का लंबा साथ स्मृतियों के कोष से भरपूर रहा है। इतना परिपक्व और प्रेममय दाम्पत्य उन्हें मिलेगा, इसकी कल्पना न की थी। डॉक्टर उठकर टहलने लगे और घड़ी में रात के 2 बजे। एमिली ने घबराकर डॉक्टर की ओर देखा। डॉक्टर ने इत्मीनान दिलाया इशारे से। एमिली को बच्चों की याद आई। वे इस समय उनके साथ न थे। बड़े बेटे विलियम हेनरी की मृत्यु तभी हो गई थी जब वह दक्षिण अफ्रीका के युद्ध में एक सैनिक के रूप में भाग लेने गया था। छोटा बेटा जेम्स लेविस रॉयल ससेक्स रेजिमेंट में कैप्टन था। 2 बेटियां कर्नल डनबार और कर्नल ब्रुक के घरों को आबाद कर रही थीं। हेनरी आर्थर भी 16वीं महारानी लॉन्सेट्स में कैप्टन था। सुबह की उजास फूटने में अभी वक्त था। डॉक्टर ने कहा, मैं अपने कमरे से होकर आता हूँ, आप इनका ध्यान रखिएगा। एमिली ने स्वीकृति में सिर हिला दिया। डॉक्टर चले गए। घंटे भर बाद डॉक्टर फिर लौटे। स्लीमन सो रहे थे। डॉक्टर ने उनकी नब्ज देखी। डॉक्टर चिंतित हुए। उन्होंने हृदय की धड़कन देखी, आंखों की पलकें खोलकर मुआयना किया, फिर निराशा से गर्दन हिलाकर कहा, ही इज नो मोर। एमिली सन्न रह गईं। चुप। 10 फरवरी 1856 की ओर चलते हैं। जहाज मोनार्क की लॉग बुक में जहाज के कैप्टन ने टिप्पणी लिखी, जलवायु लाइट एंड फाइन। समय रात 3:45। अक्षांश 22.22 दक्षिण। देशांश 82.51 पूर्व। मेजर जनरल विलियम हेनरी स्लीमन का निधन। हिंदुस्तान महासागर की सीमा को लांघने से थोड़ा पहले ही लंका के पास उन्होंने प्राण त्यागे। उन्हें नियमानुसार समुद्र में ही दफनाया गया। एमिली ने सुबह की खुनक भरी सुबह के समय स्लीमन के देश इंग्लैंड के तट पर जहाज को लंगर डालने के उपक्रम को महसूस किया। जहाज के कैप्टन ने स्वयं आकर बताया, मैडम, हर मैजेस्टी की सरकार की ओर से सर रिचर्ड आपकी अगवानी के लिए आए हैं। एमिली ने सुस्त आवाज में कहा, अच्छा, मैं लगेज उतरवाने का इंतजाम करता हूँ।
आप तशरीफ़ लाएं। वे उठ खड़ी हुईं। उन्हें अपने हृदय में इस बात के लिए गहरी हूक उठती हुई अनुभव हुई कि जिसके साथ वे इंग्लैंड में जीवन बिताने आई थीं, वही बीच यात्रा में छोड़कर चला गया, सागर में चिर विश्राम करने। अब वे इंग्लैंड को अपना मुंह कैसे दिखाएंगी? जहाज का विशाल द्वार खुला, तट पर भीड़ दिखाई दी। उन लोगों के हाथों में तख्तियां थीं। मिसेस एमिली स्लीमन का स्वागत है। बहादुर स्लीमन को सलाम। इंग्लैंड के नायक अमर हैं। फिरंगी ठग जिंदाबाद। उनकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। छाती पर अब भी स्लीमन की डायरी दबी हुई थी। दिल की धड़कन से उसमें स्पंदन हो रहा था। किसी तरह वे बाहर आईं। मिस्टर रिचर्ड ने उन्हें एक गुलदस्ता भेंट किया और कहा, वेलकम मिसेस एमिली स्लीमन। हम आशा करते हैं कि आपका सफ़र अच्छा रहा होगा। हालांकि हमने सर स्लीमन को हमेशा के लिए खो दिया है। पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। आइए देखिए कितने सारे लोग आपके स्वागत के लिए आए हुए हैं। भीगी आंखों से वे रिचर्ड के साथ आगे बढ़ीं। स्त्री पुरुषों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और गुलदस्तों से लाद दिया। उनके मन ने चुपके से कान में कहा, काश विली भी होते। दूसरे कान ने सुना, मैं तो साथ में ही हूँ प्रिय एमिली। वे चौंक कर इधर उधर देखने लगीं, पर शोर और स्वागत ने और कुछ जानने समझने का अवसर ही न दिया। उन्हें उनके ससुराल पक्ष के रिश्तेदार घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर आए थे। सामान गाड़ी में रखा जा चुका था। फिर भी एमिली ने स्लीमन के दस्तावेजों वाले संदूकों की गिनती करने से अपने आप को जब्त नहीं किया। सब ठीक ठाक था। गाड़ी रवाना हो चुकी थी। कार के पीछे बर्फ के हल्के और पहले टुकड़े अपनी यकसां रफ्तार के साथ झर रहे थे। हवाएं शीत बढ़ा रही थीं और डायरी एमिली की छाती में खुद ब खुद भिंच गई थी। मित्रों, यह थी अंतिम किस्त खुसरो दरिया प्रेम का के एक अध्याय की, जो एक ऐसे अंग्रेज अफसर पर आधारित थी। एक ऐसे अंग्रेज अफसर की प्रेम कथा पर आधारित थी, जो भारतीय आत्मा, भारतीय संस्कृति, भारतीय अस्मिता और भारतीय सरोकारों के साथ रची पगी हुई थी, जिसकी शख्सियत विलियम हेनरी स्लीमन। अगली किसी किस्त में हम एक और कोई दिलचस्प कहानी आपको सुनाने के लिए हाजिर होऊंगा। तब तक दोस्तों, अगर आपने हमारे और अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, और कर भी लिया है तो अपने मित्रों, अपने साथियों और अपने परिचितों तक इस चैनल की पहुंच बनाकर हमारी मदद कीजिएगा। लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, डिसलाइक भी कीजिएगा, और अपने महत्वपूर्ण सुझावों से अपने चैनल लाइफ विद लक्ष्मीकांत को और बेहतर कंटेंट बनाने हेतु प्रोत्साहित कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।